आज मैं कुछ एक प्रश्न लेकर आया हूँ तत्सम तद्भव के। तत्सम और तद्भव के पहले मैंने 3-4 वीडियो बना दिए, उनमें आपने तत्सम तद्भव को जान लिया होगा, सीख लिया होगा। तत्सम शुद्ध हिंदी के शब्द होते हैं, यानी संस्कृत के जो हिंदी में आए हैं और जो कि तो प्रचलन में है वो तत्सम है, और उन्हीं से जो बनते हैं सरलतम रूप में वो तद्भव होते हैं। ठीक है, लेकिन यूँ नहीं होता कि हर तत्सम का तद्भव हो, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो तत्सम शब्द खुद ही सरलतम रूप में है तो उसका और सरलतम हुआ ही नहीं, तो वो तत्सम का तद्भव ही पड़ा रहा। मतलब कुछ तत्सम खुद ही तद्भव होते हैं, मतलब उनके रूप बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो खुद ही साधारण तरीके से उच्चरित हो जाते हैं सरलता से, तो वही तद्भव है और वही तत्सम है। जैसे कवि कवि, आयु आयु, आचार्य आचार्य, अपने बोलते हैं ना प्रधानाचार्य, तो उसका तद्भव थोड़ी होगा, वही तत्सम और वही तद्भव है, तद्भव है ही नहीं, मतलब वही बोलचाल में आ गया। तत्सम का जो बोलचाल में रूप सरलतम रूप होता है ना वो तद्भव होता है, तो आचार्य ही बोलचाल के रूप में प्रचलित है, कोई दूसरा बना ही नहीं, तो हर एक तत्सम का तद्भव नहीं हुआ करता। रुचि रुचि, अनुचित अनुचित, उचित उचित, शुभ शुभ, शुद्ध शुद्ध, प्रगति प्रगति, यही तत्सम है और यही तद्भव है। मतलब तत्सम रूप यही मान्य है तद्भव के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक का तत्सम होता रहेगा, हर एक का तद्भव होता रहेगा। अब इन शब्दों को देखो, धर्म धर्म, मरण मरण, संतोष संतोष, प्रभु प्रभु, पद्म पद्म, राजन राजन, पूजनीय पूजनीय, आकाश आकाश, ये तत्सम तद्भव में समान ही है। ठीक है ना। अब इस लिस्ट को देखो, धर्म धर्म, मरण मरण, आकाश आकाश, संतोष संतोष, राजन राजन, तो इसमें क्या कर रखा था, पहले वाले को तद्भव दूसरे को तत्सम मान रखा था। ठीक है, कुछ एक शब्दों को तो मान सकते हैं, जैसे धर्म कह लो चलो, या मरण कह लो, लेकिन बाकी तो जो है शय की जगह से का प्रयोग करना या हलंत की जगह बिना हलंत का प्रयोग करना, ये तो मतलब शब्द शुद्धि का विषय है। ठीक है ना। जैसे आकाश है, उसमें आकाश से कर देना, ये तत्सम तद्भव का चक्कर नहीं है, ये शब्द शुद्धि का चक्कर है। ठीक है ना। मतलब जो क्लिष्टता होती है ना वो सुगमता की ओर, भाषा हमेशा सरलता और सुगमता की ओर बहती है, तो हर शब्द का तत्सम नहीं होता और हर तत्सम का तद्भव नहीं होता। ठीक है ना। तो जिनका होता है या जिनका रूप बदल कर नया शब्द बन गया उन्हीं पर चर्चा होती है। आज मैं 10-11 एक सरल सरल शब्द लेकर आया हूँ तत्सम तद्भव के, उसके बाद में मैं कुछ और या आपको शब्द याद करवाऊंगा जिसमें देशज शब्द होंगे, जितने प्रचलित हैं, गाइडों में आ रहे हैं, रूटीन में एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो तद्भव, वो विदेशी, और विदेशी में भी कई है, रूसी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, चीनी, हालांकि चीनी शब्द और जापानी शब्द 1-2 ही है, कम है, हिंदी में ज़्यादा मिल नहीं पाए, आत्मसात हो नहीं पाए, तो अरबी फारसी है ना, अंग्रेजी, ये शब्द बहुत हैं, तो प्रत्येक को याद कराऊंगा। हालांकि इतना डीपली नहीं पूछा जाता छोटे एग्जामों में। हाँ, IAS IRS में अगर कोई पूछे तो वो डीपली भी पूछ सकता है, एक शब्द देकर पूछ सकता है कि यह फ्रांसीसी है, अरबी है, पुर्तगाली है या इंग्लिश शब्द है, तो इतना डीपली पूछ सकता है वो, इसलिए हम इनको अलग अलग भी याद करेंगे, तो वो भी मैं याद कराने का प्रयत्न करूँगा। पहले इन पर गौर करें, हालांकि ज़्यादा हार्ड नहीं है ये देखें, पर्यंक का तद्भव है, पर्यंक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पलंग होता है। ये जल्दी से क्यों पकड़ते हैं, क्योंकि तत्सम और तद्भव का एक रट्टा मारना पड़ेगा। सुन यही बात, मतलब फटाक से देखते ही अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भ्रमित हो जाओगे। जैसे यहाँ देखो आप, नैन, नैन का तत्सम है, ये तद्भव है, तो इसका तत्सम, तो नैन का नैन, नैन नयन नैन नयन नैन नयन, इसी प्रकार मैंने पिछले वीडियो में याद करवाया था, नयन नयन नैन नयन, इस तरह से बार बार बोलते हैं तो वो कंठस्थ हो जाते हैं, तो नैन का नयन हो गया नयन। अगर आपने सारे देख लिए, नयन नेत्र, तो नेत्र भी आँख को, नयन भी आँख को और आँख भी आँख, तो सभी, और ये दिमाग खराब कर देगा। इस तरह से नहीं होना चाहिए। मतलब आपको पर्यायवाची नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है कि नैन जो है, नैन वो किससे बना है, नयन से। नयन नयन बोलने में दुविधा होती है और नैन आराम से निकल जाता है।
मुँह से, मुख सुख के कारण, ठीक है, तो वो तद्भव का रूप धारण कर लेते हैं। सीधी सी बात है, तत्सम बोलने में थोड़े क्लिष्ट होते हैं और बार बार बोलने के कारण उनका रूप बदल जाता है। तो नयन 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 हो गया सीधा ही, ठीक है। तो ये इसी का बदला हुआ रूप है ये, और ये तो भ्रमित करने वाली बात है। तो इस तरह से सारे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं होती, हम सीधे उसको पकड़ने का प्रयास करें। दूसरा देखें, इनमें तद्भव शब्द है, तद्भव है यानी तत्सम नहीं है। तो सर्प तो तत्सम है, क्यों? क्योंकि सांप तद्भव है, सर्प सांप। और खीर, क्षीर, क्षीर का खीर होता है, तो यही तद्भव है। तद्भव पूछा, ये आ गया, उत्तर हमारा पकड़ में आ गया। शुष्क, मैंने कहा था ना, शय षटकोण वाला शय जो होता है ये शुष्क, ये तत्सम में होता है। और मुख, मुख ये तत्सम में बताया था। मुंह ये आसानी से निकलता है, तो तद्भव है। दोबारा देखो, मुख, मुंह, मुख, मुख एक झटका सा लगता है, तो मुख तो है तत्सम और मुंह तद्भव, मुंह, ठीक है, ये तद्भव है। और वैसे भी चंद्र बिंदु से देख सकते हैं ये तद्भव है। तो आपका उत्तर खीर आ गया जो तद्भव है। फिर है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम संस्कृत का, तो एक तो इक्षु होता है इसका तत्सम, तो ये तो तद्भव है, हमें तो तत्सम छांटना है। फिर गहरा, गहरा का गंभीर होता है, गंभीर, तो ये तो तद्भव है, हमें तो तत्सम छांटना है। फिर धान, धान्य होता है इसका तत्सम, तो पत्र, पत्र पत्ते को बोलते हैं, तो पत्र तत्सम है, इसका तद्भव होगा पत्ता, पत्र। और वैसे भी मैंने कहा था क्षेत्र, क्षय षटकोण, ऋषि ये तत्सम में आते हैं, तो ये तत्सम है, देवत्र है, ठीक है। आगे देखें, इनमें से तत्सम कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है, यूं कह रहा वो। कई बार इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, वो भ्रमित कर देते हैं, ऑप्शन में आते आते हम भूल जाते हैं कि वो है, छांटना है या नहीं है। तो ये देखें एक बार, तत्सम नहीं है, मतलब तत्सम दिमाग में मत रखो। अब आपको दिमाग में रखना है तद्भव, ठीक है ना, इनमें से तद्भव छांटना है। तो कुठार तत्सम है, कायर नहीं है, क्योंकि कायर का तो तत्सम होता है कातर, तो यही तद्भव है। आपका बे उत्तर हो गया। लोग तत्सम है, क्योंकि इसका तद्भव होता है लोग, लोग, ठीक है। कूप, कुआ होता है, इसका तद्भव, तो ये तत्सम है। ये तत्सम, ये तत्सम और ये तत्सम, तो कायर, इसका तत्सम कातर होता है, तो ये आपका तद्भव हो गया। आप यहाँ तद्भव छांटना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि इसने नहीं लगा दिया, अपने दिमाग में तत्सम तत्सम घूमता रहेगा। तो एग्जाम हॉल में वैसे भी अपना थोड़ा क्या है कि उसमें थोड़ी धड़कन तेज होती है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या मतलब एक घबराहट सी रहती है, क्योंकि उस 3 घंटे के पेपर में या 2.5 घंटे के पेपर में हमारा पूरा कैरियर छिपा रहता है, ठीक है ना। तो वहाँ थोड़ा सोचने का व्यू अलग होता है। तो कई बार हमारे मन में तो चल रहा होता है तत्सम तत्सम, आगे से नहीं लिखा होता है, वो गौर नहीं करते, तत्सम होता है, पहला ही तत्सम दिखता है, दूसरा तत्सम दिखता है, तो उपयुक्त सभी यूं करके आ जाते हैं। तो यहाँ थोड़ी सावधानी की जरूरत है, ठीक है ना। वो जैसे ही नहीं लगा दे तो तत्सम को भूलो, तद्भव देखो दिमाग में तद्भव रखो, ठीक है। आगे देखो, इनमें तद्भव कौन सा नहीं है? अब तद्भव को भूल जाओ, तत्सम देखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये नहीं के चक्कर में भ्रमित हो जाते हैं। तो आपको क्या देखना है? तत्सम, तत्सम देखो, दुर्बल तत्सम है, ठीक है। दुह प्लस में बल, संस्कृत संधि हो रही ना, संधि तत्सम ही होती है। और फिर देखो मालिनी, ये भी तत्सम है। काक, ये भी तत्सम है, काक कौवे को बोलते हैं काग, कागा, ठीक है ना, ये काक है, संस्कृत का है, तत्सम है, तो उपयुक्त सभी, इसका भी दे हो गया। अब छठा देखो, तत्सम शब्द कौन सा है? इसने अब डायरेक्ट ही पूछ लिया तत्सम कौन सा है, तो अंजलि तत्सम है, श्याली तत्सम है, क्योंकि ये साली का होता है, साली, साली को श्याली बोलते हैं, ठीक है। ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, 2 तत्सम हो गए ना, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सभी आएगा। तो गिद्ध भी तत्सम ही है, इसमें भी देव उत्तर आ गया। अब देखो तद्भव शब्द छांटिए, तद्भव छांटना है। तो यहाँ देखो बधिर, ये तो बहरे को बोलते हैं, तत्सम है ये बहरे का, जबकि तद्भव छांटना है, ये तो तत्सम है, इसका तद्भव होता है बहरा, और तद्भव छांटना है, ये तो तत्सम है। घोटक, ये भी तत्सम है। बट, बड़ को बोलते हैं, बड़ का पेड़, बट, वट वृक्ष बोलते हैं उसको, वैसे कई बे छपा होता है, बट लिख दो या वट, वैसे सही शब्द वट वृक्ष होता है, वट, ठीक है ना। तो ये भी तत्सम, ये भी तत्सम, ये भी तत्सम, इनमें से कोई नहीं जो तद्भव हो, यानी सारे तत्सम है। अब है कारुवेल, ये शब्द आपका नया सुना होगा शायद, मतलब कारुवेल को तत्सम शब्द है ये, तो इसको तद्भव में बोलते हैं करेला, आपने सुना होगा नाम, करेला जो सब्जी बनाने के काम आता है, तो कारुवेल बोलते हैं उसको, ठीक है ना।
तो ये तो तत्सम है, ठीक है, ये उत्तर आ गया आपका, बाकी है नहीं तद्भव देशज विदेशी, तो ए उत्तर आ गया इसका आपका। अब आओ कहानी शब्द है, कहानी तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है। कहानी जो है वो तद्भव है, क्यों? क्योंकि कहानी को तत्सम में कहते हैं कथनिका, कथनिका बोलते हैं कहानी को तत्सम में, कथनिका, ठीक है। कसौटी तद्भव है, क्योंकि कसौटी को तत्सम में कहते हैं कर्षपट्टिका, ये शय कर्षपट्टिका, ठीक है। तो कसौटी क्या हो गया? तद्भव है, ठीक है। फिर देशज विदेशी है ही नहीं। अब है नयन, यहाँ थोड़ी सावधानी रखें, देखें गौर से, ये कह रहे हैं नयन का तत्सम है नयन, हाँ नयन है, लेकिन आगे देख लिया नेत्र, फिर आँख, फिर सभी, तो ये शब्द भ्रमित करने वाला है, क्योंकि एक शब्द का रूप बदल करके तत्सम का जो तद्भव बनता है तो वो एक ही शब्द तैयार होता है, दूसरा नहीं होता। ये तो पर्यायवाची थोड़ी छांटने, पर्यायवाची नहीं है ये, तत्सम तद्भव तो मैंने छांटने बहुत सारे बता दिए है ना, बोल बोल करके कल वाली वीडियो में। अब जो आगे आने वाला कल है उसमें मैं आपको बताऊंगा देशज शब्दों की एक लिस्ट, वो बार बार बोलूँगा, आप सुनते रहना, देखते रहना, वो धीरे धीरे 3-4 बार बोलने पर कंठस्थ हो जाएगी, याद हो जाएगी, देखते रहेंगे, बोलते रहेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, बोलना मुझे है, आपको सिर्फ देखना और सुनना है, जो भी मेहनत करनी है मैं करूँगा। तो आप इस अगले वाले वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद में जो विदेशी शब्द है उनके बारे में आपको पूरा विस्तार से थोड़ा बताऊँगा। हालाँकि ये देशज विदेशी शब्द इतने ज़्यादा हैं, सैकड़ों हज़ारों हैं, पर हम उन्हीं शब्दों को लेकर चलते हैं जो गाइडों में उपलब्ध है और जो कंपटीशन में बार बार आते रहते हैं, उन्हीं को चुनेंगे। तो मैं ढेर सारे जितने भी मुझसे उपलब्ध हो पाए मैं आपको देशज की एक वीडियो बना करके उनकी दोहराई करवाऊँगा। और फिर विदेशी, तो विदेशी शब्दों में कई प्रकार के हैं, अरबी है, फ़ारसी है, उर्दू है, हालांकि उर्दू भाषा में अरबी फ़ारसी शब्द होते हैं, ठीक है ना, और अंग्रेज़ी है और पुर्तगाली है, डच है, फ्रांसीसी है, हालांकि ये कम है, जापानी भी है, 1-2 शब्द जापानी है, डच भाषा के 1-2 शब्द हैं, क्योंकि वो सुदूर दूर के देश आ गए, वो भारत से ज़्यादा उनका लिंक रहा नहीं, तो इक्के दुक्के कोई व्यापारी आए होंगे तो उनकी भाषाओं के इक्के दुक्के शब्द मिले हैं, तो वो भी बताऊँगा। और ज़्यादा जो हैं वो इंग्लिश के शब्द हैं, उर्दू के शब्द हैं, अरबी फ़ारसी के हैं, तो उनकी लिस्ट बना करके क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करूँगा ताकि वो जल्दी याद हों, ठीक है ना। हालांकि ये छोटे एग्जाम होते हैं, पटवारी ग्राम से 3rd ग्रेड, इनमें तो सीधे ही पूछ लेता है वो देशज विदेशी वगैरह, लेकिन RS-IS की तैयारी करते हैं ना, तो वहाँ वो विदेशी में भी और पूछता है, फ्रांसीसी कौन सा है, अंग्रेजी कौन सा नहीं है, उर्दू कौन सा है, तो ये डीपली, तो इसके लिए थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो कल और परसों के वीडियो में लगातार मैं मैटर दे करके उनको याद कराने का प्रयास करूँगा। तो आप बने रहें, देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।